कहानी की शुरुआत में हम मून डोंग यून नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे हर दिन जिम में 100 पुशअप्स करने पड़ते हैं क्योंकि स्कूल के कुछ अमीर बच्चे उसे रोज बेरहमी से बुली किया करते थे और अगर डोंग यून एक भी पुशअप मिस कर देती तो उसे सजा के तौर पर गर्म कर्लिंग आयरन से जला दिया जाता। दरअसल इस बुली गैंग की लीडर का नाम पार्क योनजिन है जिसके पेरेंट्स बेहद अमीर और पावरफुल हैं। बुली करते समय डोंग यून को जितनी ज्यादा तकलीफ होती योनजिन को उतना ही ज्यादा मजा आता। योनजिन और उसके साथियों ने डोंग यून को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसके पूरे शरीर पर जलने और चोटों के गहरे निशान पड़ गए। एक दिन डोंग यून परेशान होकर अपने क्लास टीचर के पास शिकायत करने पहुंचती है, लेकिन टीचर उल्टा उसी से कहता है कि बुली करने से हाथ पैर टूटे हैं जबकि उसका कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसलिए वह उसकी शिकायत दर्ज करने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर डोंग यून का गुस्सा फूट पड़ता है और वह टीचर को खरी खोटी सुनाने लगती है क्योंकि उसे उसके शरीर के घाव दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अपनी बेइज्जती होते देख टीचर भड़क जाता है और उल्टा डोंग यून की ही पिटाई करने लगता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह पुलिस के पास जाकर योनजिन की शिकायत करती है, मगर योनजिन की माँ अपने रसूख और पैसों के दम पर मामला दबा देती है। पुलिस इसे बच्चों की मामूली लड़ाई बताकर केस बंद कर देती है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि योनजिन का परिवार सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बेहद ताकतवर भी है, लेकिन शिकायत करने की वजह से योनजिन और उसका पूरा गैंग डोंग यून से और ज्यादा नफरत करने लगता है, इसलिए वे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। वहीं योनजिन की नजर कपड़े प्रेस करने वाले कर्लिंग आयरन पर पड़ती है और उसके दिमाग में डोंग यून को और भी भयानक तरीके से टॉर्चर करने का खतरनाक आइडिया आता है। अगले ही सीन में हमें सिर्फ डोंग यून की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद डोंग यून एक इमारत की छत पर खड़ी दिखाई देती है। वह इस बेरहम टॉर्चर से पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है, लेकिन आखिरी पल में मौत का डर उसे रोक लेता है और वह छलांग नहीं लगा पाती। अब उसे समझ आ चुका था कि वह न तो चैन से जी सकती है और न ही इतनी आसानी से मर सकती है। बेबस होकर वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी है। आगे डोंग यून फैसला करती है कि अब वह स्कूल छोड़ देगी, इसलिए वह स्कूल छोड़ने की एप्लीकेशन बनाकर उसी क्लास टीचर को देती है जिसने उसके साथ मारपीट की थी। उस एप्लीकेशन में उसने योनजिन और उसके गैंग के अत्याचारों का पूरा सच लिखा होता है, लेकिन टीचर को डर था कि अगर यह शिकायत स्कूल के डायरेक्टर तक पहुंच गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वह चुपके से योनजिन की मां को बुलाकर सारी बात बता देता है। इसके बाद वे लोग डोंग यून की मां को स्कूल बुलाते हैं और उसे अच्छी खासी रकम देकर खरीद लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि डोंग यून की मां बेहद लालची है और पैसों के लिए अपनी ही बेटी का साथ छोड़ देती है। वह एप्लीकेशन में स्कूल छोड़ने की असली वजह बदल देती है और उस पर साइन भी कर देती है। जब डोंग यून घर लौटती है तो उसे अपनी एप्लीकेशन की कॉपी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वह स्कूल के माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दिया। यह देखकर डोंग यून का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी मां ने ही उसके साथ धोखा किया है। अब उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा था जिस पर वह भरोसा कर सके या जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसी पल डोंग यून एक फैसला करती है। अब वह कमजोर लड़की बनकर नहीं जिएगी, वह खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि एक दिन अपने हर दुश्मन से बदला ले सके। यही सोचकर वह खुद योनजिन के सामने पहुंच जाती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह योनजिन से कहती है कि आज से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है योनजिन की पूरी दुनिया बर्बाद करना। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है। अब योनजिन एक बड़े न्यूज चैनल में मौसम की रिपोर्टर बन चुकी है। उसने हा दो यंग नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है, यानी अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से परफेक्ट नजर आती है। दूसरी तरफ डोंग यून भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इन 18 सालों में उसने सिर्फ एक ही काम किया, योनजिन और उसके हर साथी पर नजर रखना। इसी वजह से उसने योनजिन के घर के पास ही एक कमरा किराए पर ले रखा है। हर रात वह चोरी छिपे योनजिन के घर के बाहर रखे कूड़ेदान को चेक करती है ताकि उसे उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वह अपनी बदले की शुरुआत कर सके। लेकिन इतने सालों में भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। एक रात जब डोंग यून हमेशा की तरह कूड़ेदान की तलाशी ले रही होती है, तभी योनजिन के घर में काम करने वाली मेड कांग योन नाम उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। तब डोंग कंग से कहती है कि वह उसके बारे में जिन को कुछ भी न बताए। इसके बदले में वह कंग को पैसे देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कंग पैसे लेने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे डोंग के पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही वह जिन को उसके बारे में कुछ बताएगी। कंग कहती है कि उसे नहीं पता डोंग हर रात यहाँ क्या ढूंढने आती है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करना चाहती है। तब डोंग समझ जाती है कि कंग बदले में उससे कुछ चाहती है, जिस पर कंग
बताती है कि उसका पति एक बहुत ही बुरा इंसान है जो हर रोज उसे और उसकी बेटी को बेरहमी से पीटता है। इसलिए बदले में वह चाहती है कि डोंग उसके पति को जान से मार दे। अब हम डोंग और कंग को एक कार में बैठे देखते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताते हैं और फैसला करते हैं कि अब से वे दोनों मिलकर काम करेंगे। तभी डोंग उन 5 पुलिस की तस्वीरें कंग को दिखाती हैं जिन्होंने बचपन में उसे बुरी तरह टॉर्चर किया था और जिनकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। इसलिए डोंग कंग से उन 5 की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है। इसके बाद कंग अपने काम में लग जाती है। वह सबसे पहले अपनी मालकिन जिन पर नजर रखना शुरू करती है और कुछ दिनों बाद डोंग को बताती है कि जिन अक्सर अपनी बेटी को एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाती है। अगले ही दिन डोंग उस क्लिनिक के पास पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि वहां कलर ब्लाइंडनेस का इलाज किया जाता है। जो लोग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इस बीमारी से पीड़ित इंसान कुछ रंगों को सही तरीके से पहचान नहीं पाता और यह बीमारी ज्यादातर खानदानी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकती है। यह देखकर डोंग को स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। तब उन 5 बुलीज में से एक लड़का जे जून भी कलर ब्लाइंड था। स्कूल में जो भी उसकी इस बीमारी का मजाक उड़ाता था जे जून उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता था। लेकिन जे जून की इस बीमारी को पूरी तरह कंफर्म करने के लिए डोंग म्योंगो नाम के आदमी के पास जाती है। म्योंगो उन्हीं 5 बुलीज में से एक था जो अब जे जून के लिए काम करता था। लेकिन अच्छी तरह काम करने के बावजूद जे जून हमेशा उसकी बेइज्जती करता और उसे मारता पीटता रहता था। इसलिए म्योंगो भी उससे तंग आ चुका था। तब डोंग म्योंगो से कहती है कि उसके पास जे जून का एक ऐसा राज है जिसकी मदद से वह उसे ब्लैकमेल करके खूब सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले उसे डोंग की मदद करनी होगी। म्योंगो भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वह खुद जे जून की हरकतों से परेशान था। इसके बाद म्योंगो जे जून के कुछ बालों का सैंपल लाकर डोंग को देता है क्योंकि डोंग जे जून और जिन की बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी। यानी अब डोंग को जिन की जिंदगी बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ म्योंगो को लग रहा था कि वह डोंग की मदद कर रहा है, इसलिए शायद डोंग उससे कभी बदला नहीं लेगी। लेकिन डोंग ने उसके लिए भी अलग प्लान बना रखा था जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। आगे कंग को एक और बहुत बड़ा राज पता चलता है। जिन की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां का डायरेक्टर गे था और उसका अपने ही ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था। बस फिर क्या था, डोंग उन दोनों की तस्वीरें लेकर स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है और उसे ब्लैकमेल करके उसी स्कूल में जिनकी बेटी की क्लास टीचर बन जाती है। लेकिन डोंग का असली निशाना जिनकी बेटी नहीं बल्कि उसका पति दो यंग था। दो यंग को गो बाट नाम का बोर्ड गेम खेलना बहुत पसंद था, लेकिन डोंग को यह गेम खेलना नहीं आता था। इसलिए वह जू योजियोंग नाम के लड़के की मदद लेती है जो उसके कॉलेज का परिचित था। वह गेम खेलना अच्छी तरह जानता था। तब डोंग उसकी दोस्त बन जाती है और उससे वह बोर्ड गेम सीखकर उसमें मास्टर बन जाती है। डोंग को पता था कि योजियोंग उसे पसंद करता है, लेकिन डोंग का मकसद कुछ और ही था। इसलिए बोर्ड गेम सीखने के बाद वह उससे दूरी बना लेती है क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर अपने बुलीज से बदला लेना चाहती थी और इसके लिए वह किसी भी फीलिंग को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहती थी। आगे डोंग एक क्लब में जाती है। इसके बाद म्योंगो सबसे पहले पुलिस को कॉल करता है और साथ ही योनजिन के पति हा दो यंग को भी फोन करता है। लेकिन अगले ही सीन में हमें म्योंगो की लाश दिखाई देती है। आखिर उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा कहानी में आगे होता है। दोस्तों, इसी के साथ इसके ड्रामा का 3 एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।